नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्यों की गंगा लगातार बह रही है। इसी कड़ी में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं। शिवाजी नगर के वार्ड 39 में 30 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि यह सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से आवश्यक था, क्योंकि बिना सड़क के लोग काफ़ी परेशान थे। अभी सड़क के बनने से स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी राहत मिलेगी। जनप्रतिनिधि श्री अविनेश महर्षि ने शहर के वार्ड नंबर 16 में पेयजल आपूर्ति में हो रही समस्याओं का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई पाइपलाइन डलवाकर वार्ड वासियों की समस्या का समाधान किया जाए। श्री अविनेश महर्षि ने कहा कि विकास कार्य करवाने और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ। उनका कहना था कि विकास कार्य करवाना और जनता के सुख दुख में साथ खड़े होना ही सच्चे जनसेवक की पहचान है। इको भारत क्यूआर स्टिकर अब पार्किंग और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा का नया साधन बन गया है। बामनवाली के श्री संपत सारस्वत ने बताया कि यह स्मार्ट सेफ्टी क्यूआर कोड वाहनों पर लगाया जाता है। इस स्टिकर के जरिए आपातकाल में पुलिस, एम्बुलेंस और वाहन मालिक के परिवार को तुरंत सूचित किया जा सकता है। यदि कोई वाहन पार्किंग में बाधा डाल रहा है तो दूसरे ड्राइवर क्यूआर को स्कैन कर चालक को सूचित कर सकते हैं। अपनी पहचान उजागर किए बिना स्मार्ट क्यूआर स्टिकर मिनटों में इको भारत ऐप के जरिए परिजनों और नज़दीकी एम्बुलेंस या पुलिस से संपर्क करवा सकता है। राज्य सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान के अंतर्गत बने बनी पार्क स्थित सैनिक विश्राम गृह में हाल ही में स्पर्श फीडबैक एवं पेंशन समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री ई मोनबेमो पैटर्न, अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा महानिदेशक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिक और पेंशनभोगी सैनिकों से सीधे संवाद करना, उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं और सुझावों को जानना और उन्हें समाधान प्रदान करना था। इस दौरान सैनिकों ने स्पर्श फीडबैक फॉर्म भरकर और आमने सामने संवाद करके अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इससे स्पर्श पोर्टल से जुड़ी जानकारियों और सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस, खनिज विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। खनिज विभाग के अभियंता श्री श्याम चौधरी के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 2 एक्सकवेटर मशीनें और 16 वाहन जब्त किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सांबर फेस्टिवल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण और नमूनीकरण किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर की गई इस जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि लगभग 2 दर्जन अधिकृत फूड स्टॉल्स पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। सभी खाद्य व्यवसायियों को स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सामग्री को ढक कर रखने की भी हिदायत दी गई। खाद्य पदार्थों की लैब जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई मिलावट या गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 43 लाख रुपए की लागत से सड़क व नाली निर्माण कार्य शुरू किया गया। विधायक श्रीमती अनिता बघेल ने बताया कि वार्ड नंबर 37 सुंदर विहार कॉलोनी खालसा पेट्रोल पंप के पीछे टावर तक सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना क्षेत्रवासियों के लिए सुविधा और सुगमता बढ़ाने में सहायक होगी। आज अजमेर दक्षिण के
वार्ड नंबर 39 और 37 में 73 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास हमने किया है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये सड़कें बनाई जा रही हैं। ये दोनों ही तरफ सीसी की सड़कें बनेंगी। बजट घोषणा 2024-25 के तहत ये कार्य स्वीकृत हुए हैं और अजमेर दक्षिण में 10 करोड़ रुपए की सड़कों के तहत ये 73 लाख रुपए की सड़कें बनेंगी। जहां हम खड़े हैं ये कॉलोनी नई विकसित कॉलोनी है। अभी आधी कॉलोनी में मकान बने हैं, आधी कॉलोनी में बनने शेष है, लेकिन आधी कॉलोनी बनने के बाद में लोगों की डिमांड थी कि हमें सड़कें बनाई जाए। तो लोगों की डिमांड के बाद में हमने ये कार्य स्वीकृत किया और आज इसका शिलान्यास हुआ है। मुझे लगता है कि नए वर्ष का जो आगमन है वो इस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्यशाली कि नए वर्ष में इनको नई सौगात मिली और अच्छी सब्जी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मीडिया से संवाद में कोटा बूंदी और राजस्थान के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2026 में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रेलवे और हवाई सेवा समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होगा। हवाई सेवा के टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है, जिससे कोटा वासियों को जल्द ही हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोटा को विकसित किया जाएगा। यहाँ 9 बाग-बागिन ट्रांसलोकेशन प्रस्तावित है। रामगढ़ में पहले ही टाइगर का इंटर स्टेट शिफ्टिंग हो चुका है, जिससे पर्यटन की अपार संभावना है। खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में पुत्रदा एकादशी और नववर्ष के अवसर पर बाबा श्याम का 3 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। मासिक मेले और नववर्ष के संयोग से श्याम प्रभु के दरबार में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु लखदातार के जयकारों के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर भक्ति का माहौल है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने दर्शन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। एकादशी और नववर्ष के अवसर पर श्याम प्रभु का भव्य श्रृंगार और विशेष सजावट भी की गई है। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा और श्री पवन मावंडिया ने सीकर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आमजन और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग ओबीसी आरक्षण से संबंधित अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करने पहुंचे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री पवन मावंडिया ने बताया कि जन संवाद का उद्देश्य आमजन की राय और सुझावों को जानना है। सभी सुझावों का संकलन किया जा रहा है और यह ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, आज राज्य ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की ओर से आज ये जनसंवाद का कार्यक्रम था। पहले संभाग मुख्यालयों पे भी हुए और अब पूरे राजस्थान में सभी जिले मुख्यालयों पर हम लोगों की राय जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए हम यहाँ आए हैं और लोगों ने बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ अपने विचार भी रखे हैं और हमें लिखित में ज्ञापन भी दिए हैं। हम ओबीसी आयोग जब रिपोर्ट बनाएगा पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को लेकर और नगर निकाय में आरक्षण को लेकर, तो ये जो सुझाव हमें मिले हैं, लिखित में ज्ञापन हम मिले हैं, ये हमारी रिपोर्ट का पार्ट होंगे, उसका भाग होंगे और इसके आधार पर हम रिपोर्ट जो है वो बनाकर, इसलिए हम सब जगह जा रहे हैं। जो ज्ञापन आ रहे हैं उनको कलेक्शन करके उनमें सारे छांट वाँट के जैसे भी जो आए हैं विचार उनको सबको शामिल करें। विशेष रूप से किस तरह के जो विचार लोगों ने रखे हैं, क्या जो इसमें सामने आया? अलग अलग विचार हैं। कोई जातिगत जनगणना की मांग करता है, कोई वर्गीकरण की मांग करता है, कोई जनसंख्या अनुरूप है, कोई बढ़ाने की बात करता है, आरक्षण को 50% से ज़्यादा की बात करता है। तो अलग अलग जो इसका पूरा संकलन हम कर रहे हैं, सारे जो निश्चित रूप से जो विचार लोगों ने रखे हैं, जो सुझाव लिखित में दिए, उनको हम इसका पार्ट बनाएंगे रिपोर्ट का। सर, ये ओबीसी सरकार कह रही है कि हम चुनाव लेट कर रहे हैं, तो कब तक ये ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा ताकि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव ओबीसी आयोग की वजह से लेट हो रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग और राज्य सरकार का है और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दायित्व जो है, हम डेटा कलेक्शन करके रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को सौंप देंगे। लगभग कब तक? लगभग तो नहीं, लेकिन हम जल्दी ही सरकार को रिपोर्ट दे देंगे।
हिंडोली पंचायत समिति सभागार में सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने जनसुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण और नगरवासी पहुंचे और अपनी समस्याएं सांसद के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान सड़क, पेयजल, बिजली आपूर्ति, नाला निर्माण, जल निकासी, मनरेगा, अतिक्रमण समेत कई जन समस्याएं सामने आईं। सांसद ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि सभी परिवेदनाओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए और आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर परिषद कोटपूतली श्री ओम प्रकाश सहारण ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए गए सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त श्री नूर मोहम्मद को दिए गए। निरीक्षण के दौरान एडीएम श्री सहारण ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया जाए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरेण पंचायत समिति अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अकबरपुर ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे 2 एनीकटों का जायजा लिया। ये एनीकट कालीखोल बरसाती नाले पर बनाए जा रहे हैं, जिससे वर्षा जल का संचय हो सके। उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके तहत जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत MJSA 2 के तहत कुछ कामों को देखने का निरीक्षण किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है राज्य सरकार का, जिसमें पानी के संग्रहण के काम देखे जाते हैं। तो आज यहाँ पे वर्ल्ड विजन द्वारा CSR से अपने ज़िले में एक बहुत ही अच्छा पानी का काम हो रहा है। यहाँ 2 एनीकट्स उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनको देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। इसके पहले बिचपुरी ग्राम में एक बहुत ही PMKSY का अच्छा वर्क था, जो कि चारागाह विकास का था। उसमें हमने और भी प्लानिंग की है कि कैसे चारागाह विकास के साथ साथ वहाँ एक अच्छा सा रनिंग के लिए ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक अलॉन्ग विथ सोलर, अलॉन्ग विथ बैठने की जगह, इस तरह का एक समुचित सा कुछ डेवलप करना चाहते हैं। आगामी साल में यही फोकस रहेगा जिला परिषद का भी, वाटरशेड का भी, कि जो भी PMKSY और MJSA के काम है वो क्वालिटी बेस्ड हो, बहुत ही उनमें गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए। सड़क के आसपास अच्छे चारागाह विकास कार्य, उनमें सोलर की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता, ऐसी चीज़ों पे फोकस रहे। भजनलाल सरकार ने कृषि क्षेत्र को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जयपुर स्थित कृषि भवन में कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अमरूद महोत्सव की रूपरेखा, किसानों की भागीदारी, विपणन व्यवस्था और ब्रांडिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर का अमरूद अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और अब सरकार इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है। एक हमें पहली बार राजस्थान में सवाई माधोपुर में अमरूद ज़्यादा होता है और 5-6 ज़िले हैं जहाँ पर अमरूद होने लग गया है। करीबन 15,000 हेक्टेयर भूमि में अकेले सवाई माधोपुर में अमरूद होता है। तो हम एक नेशनल लेवल का अमरूद महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इन 2 कार्यक्रम की दृष्टि से हमने यहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग रखी। सवाई माधोपुर में जहाँ ज़्यादा होता है वहीं होगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।